नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक अजराण देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की निश्चय तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जयवंतो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन के अमूल दृष्टि अंग की वर्णन कर रहे हैं कि है जीव सम्यक दृष्टि जीव वस्तु के स्वरूप को समझ लेता है और उसको गहराई में जाकर के जान लेता है। और जब गहराई में जाकर के जान लिया अब मूर्ता की बात ही नहीं। मूर्ता वही है जहाँ गहराई में जाकर के जाना नहीं है। मूर्ता वही है जहाँ वस्तु के रहस्य को पकड़ा नहीं है। मूर्ता वही है जहाँ मैंने मात्र वस्तु को ऊपर ऊपर जाना है। हे जीवा, मयंक भाई, एक आदमी तुम्हारी दुकान पे आया और बोला कि हमें बुखार आ रहा है, दवाई दे दो। तुमने एक दवाई दे दी और दवाई दे करके लेकर के चला गया और ठीक भी हो गया। दूसरी बार 1 महीने बाद फिर उसको बुखार आया और फिर तुम्हारी दुकान पर आया, बोले सेठ जी दवाई दे दो, हमें बुखार आ रहा है, हमें वही दवाई चाहिए जो पहले ले गए थे। तुमने बुखार की दवाई दे दी। नहीं नहीं चाहिए, वो अच्छी वाली चाहिए। वो लाल पनी की थी, हमें चेनी चाहिए। ले हे जीव ले जा, ये सबसे अच्छी नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए। कौन सी? जो तुमने महीना भर पहले दी थी। अरे भूल गए, महीना भर हो गया, कौन सी दी थी? नहीं यार, या तो नाम बताओ या फिर ले जाओ। ना तो नाम बताएगा और ना ले जाएगा, हमें तो वही चाहिए। लाल पनी की थी, उसका कागज कैसा था? तो लाल था। अब लाल कागज की सैकड़ों दवाइयाँ हैं, एक ही थोड़ी है। हे जीव अड़ गया, हमें तो वही चाहिए। नहीं है, चला जाएगा, लेकिन दूसरी नहीं लेगा। उससे अच्छी भी दोगे तो भी नहीं लेगा। क्यों पंडित जी, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वस्तु को अंदर से नहीं जाना। जो दवाई दी थी उस दवाई में क्या फॉर्मूला था, क्या डला था, कौन सी कंपनी की थी, अच्छी कंपनी की थी कि बुरी कंपनी की थी, यह तो उसने जांच करी नहीं।
मात्र क्या किया, ऊपर का कागज देख करके और उसने वस्तु को जान लिया कि ऊपर का कागज लाल लगा है तो लाल लगा है मतलब अच्छी है, और अंदर से मुझे कोई मतलब नहीं। तो हे जीव, वह आदमी उस दवाई में मूढ़ हो गया पंडित जी। और संसार में यही हो रहा है क्या। अब बसंत दादा, इनका बेटा कपड़ा बेचता है। अब कपड़े को बेच लेने वाले भी आते हैं तो कैसे ऐसे ऐसे टटोलते हैं। और संसार में सबसे ज़्यादा कहीं लोग ठगाए जाते तो वो कपड़े में। बोला काका जी, सत्य है कि नहीं। सोने में भी सील लगी है, मोहर लगी है, और मार्का लगा है, मार्का देख करके पहचान लेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आदमी ठगाया जाता है कहाँ, तो कपड़े में। सेठ ने 1000 बोले थे, मैंने 400 बोले। क्या सतीश भाई, सत्य कि नहीं। ग्राहक आया, सेठ ने 1000 बोले और ग्राहक ने 400 बोले, और सेठ ने 425 में सौदा पक्का कर दिया। और उस आदमी लेने वाले को भी बात जम गई। अरे सेठ जी, सेठ तो बहुत सस्ता देता है। और सेठ, जबकि 425 में भी सेठ ने 200 कमाए। सत्य कि नहीं। महिपाल जी, उस सेठ ऐसे नहीं बैठा, मूर्ख नहीं है। उसने भी 425 लिए हैं तो उसमें भी 200 कमाए हैं। तो ऐसे है जीव, सेठ भी खुश और ग्राहक भी खुश। ग्राहक सोच रहा है मैंने सेठ को ठग लिया, और सेठ सोच रहा है मैंने ग्राहक। सही है कि ग्राहक क्या सोच रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ धनपाल की यहाँ कोई अनाज बेचने आया तो धनपाल ने क्या किया कि बाजार में तो सब 18 का खरीद रहे थे, धनपाल ने 19 का खरीद लिया, 1 किलो नीचे चिपका दिया। ग्राहक क्या सोच रहा है, देखो सेठ को तो हमने इंदौर के भाव में बेच दिया। हे जीव, समझ बात को। कोई भी संसार का जीव वस्तु स्वरूप को समझना नहीं चाहता, उसको पहचानना नहीं चाहता, और अपनी मूर्ताओं में सारा जीवन बिता देता है। हे ग्राहक, वह सेठ मूर्ख नहीं है। कौन सेठ मूर्ख नहीं है। जो दिन भर दुकान खोले बैठा है, वह तुम्हारी सेवा करने नहीं बैठा है। तुम क्या सोच रहा कि मुझे मैंने सेठ को ठग लिया। सेठ तो अपने पिताजी भी नहीं ठग पाए। सेठ को कौन ठग सकता है। अब जी बताओ, कोई बड़ौदिया में ऐसा पैदा हुआ जो धनपाल को ठग ले। बोलो, कोई है ऐसा बड़ौदिया में। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ऐसी बुद्धि है कि मैं सामने वाले को ठग करके आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है। और मयंक भाई, ये मूर्ताएं जो है तुम्हारे बड़ौदिया में चलती हैं। इंदौर चले जाओ, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं करोड़ों के, उनने 500 लिखे तो 500 ही चाहिए। 500 लिखे तो 500 ही चाहिए। लेकिन तुम यहाँ 500 लिख दो तो ग्राहक भाग जाए। और सत्य बताओ, वो इंदौर के मॉल वाला ज़्यादा कमाता है कि सतीश खोडनिया ज़्यादा कमाता है। सतीश भाई, सत्य उस मॉल वाले ने 500 लिखे हैं तो उसने अपना मुनाफा फिक्स कर रखा है। मुझे 10% चाहिए, 15% चाहिए, तो उसकी 400 की खरीद थी तो उसको 15% चाहिए, उसने 460 लिख दिए। और मुझे इतने चाहिए ही हैं, 1 रुपये भी कम नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लोग क्या सोचते हैं, ये 200 के 1000 बोलते।
करो तुम कम कितने करोगे। महेश जी सत्य कि नहीं? 200 की साड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, 1000 बताएंगे उसको, करो तुम कितने कम करोगे। हम 10% थी, हम तो 50% लेंगे। और ग्राहक को ऐसा लगता है कि जब तक मोल भाव नहीं करो तब तक शांति मिलती नहीं। राजा भाई सत्य है कि नहीं? देखो क्या नाम, बसंत दादा, ग्राहक कितना होशियार हो जाए लेकिन सेठ और होशियार हो गया। समझ रहे? सेठ की होशियारी की बराबरी कोई संसार में नहीं कर सकता। सरकार चोरी करने के जितने जितनी पाबंदियां लगाएगा, चोर और खोज कर लेगा। सरकार के माइंड में जो रास्ता नहीं आता वो चोर के माइंड में आता है। तो ऐसे है जीव जो ग्राहक के दिमाग में नहीं आए वो सेठ के दिमाग में आता है। तुम बिल्कुल इस भूल में नहीं रहना, ग्राहक होशियार हो गए। महेश जी सत्य की असत्य है। देखो तुम्हें कोई समस्या हो तो महेश से मिलो करें। हाँ, महेश तुम्हारे सारे समाधान कर देगा। इसलिए समझ बात को। ऐसे में भी क्या हो गया, और संसार में ऐसे ही होता है पंडित जी साहब, जो जितनी ज़्यादा होशियारी बताता है उतना ज़्यादा ठगाया जाता है। एक बार हमारे जीवन की घटना है, इंदौर गए, और इंदौर गए तो वहाँ से कपड़े लाए, और कपड़े लाए तो होशियार तो थे और होशियार बन गए। उसको ठहरा दिया, उसने दे दिए और लेकर के आ गए। 1 नंबर की शर्ट है, 1 नंबर की। जैसे ही उसको धोई सारे नंबर निकल गए। जैसे उसको पानी में डाली, धोई, अब सारे उसके जो थे सब कलर निकल गया, और वो जो था पंडित जी फट्टा बन गया। फट्टा जानते ना क्या? टाट। समझ बात की समझने की, जो जितना होशियार बनता है उतना ज़्यादा ठगाया जाता है, और जो जितना सीधा होता है वह उतना आगे निकल जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में मयंक भाई किंचित मात्र भी होशियारी दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। सारे संसार में माताओं, और होता ऐसा है कि सारी माताएं सारे संसार में तो सीधी रहेंगी और होशियारी दिखाएंगी तो कहाँ, तो मंदिर में आ गए। जहाँ सीधा होना था वहाँ तो होशियारी दिखा रहा है, और जहाँ होशियार बनना था वहाँ बेचारा सीधा बन रहा है। काका सत्य बताओ, काकी के सामने होशियारी दिखाते हो? क्यों नहीं दिखाते? जीव, हे जीव, घर में होशियारी नहीं दिखाएगा, होशियारी राजा भाई कहाँ दिखाएगा? कहाँ दिखाएगा? महाराज मंदिर में आकर के, और मंदिर में आकर के तो ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है कि मैं जो हूँ संसार का सबसे होशियार आदमी हूँ। तो हे जीव, भगवान कहते हैं कि तू सबसे ज़्यादा मूर्ख है। यहाँ तो तुझे सीधा बनना था, होशियारी नहीं दिखानी थी, और सीधा बनता तभी तेरा धर्म होता। लेकिन यहाँ तो तू संसार की होशियारी दिखा रहा है, और ऐसी ऐसी होशियारी दिखाएगा, भले बेचारे को कुछ नहीं आता हो, लेकिन मंदिर में कोई चर्चा हो रही हो तो अपनी सलाह दिए बिना रहेगा नहीं। बसंत दादा सत्य है कि नहीं? हे जीव, ये मूर्खता है। काका जी, दीपक घर में कोई काम करता है और तुम्हारी सलाह नहीं मांगता तो देते हो उसको। मनोज तुमसे अलग हो गया, वो कोई काम करता है तो सलाह देते हो उसको।
है? मानता है? देखो काका को पता है, बोली महाराज मानता नहीं है, लेकिन हम देते जरूर है। हे जीव, हे जीव, जब नहीं मानता तो देता क्यों है? वो नहीं मानता तो तू मान जा, और तू मान जाएगा तो तेरा धर्म प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हे जीव, करना क्या है? इन आई हुई धर्म की मूर्ताओं को शांत करना है। और वह धर्म की मूर्ताएं कैसे शांत हो? तो वस्तु की तह में जाकर के जानने से होगी, ज्ञान करने से होगी। और जब वस्तु को अंदर से जान लिया, अब वह जीव मूढ़ होने वाला नहीं है। मयंक भाई, हरी पनी हो चाहे नीली पनी हो चाहे पीली पनी हो, मुझे क्या करना? पंडित जी बता, मुझे क्या करना? मुझे तो अंदर के फॉर्मूले से मतलब है, अंदर के केमिकल से मतलब है। जो अंदर में केमिकल है मुझे वो चाहिए है। और दो चीज़ें देखनी, एक तो कंपनी अच्छी हो और फॉर्मूला वही हो। अब हरी पनी हो चाहे नीली पनी हो चाहे काली पनी हो, कोई भी पनी लगी रहे, मुझे पन्नी से मतलब नहीं है। और पन्नी से मतलब है तो यह जीव मूढ़ है। हे सतीश कोडनिया, ये भी क्या करता है? अब यहाँ पर आएगा, भगवान की पूजा करेगा, और बड़ौदिया के भगवान की पूजा करते हुए तो इसका खूब मन लगता है, लेकिन खांडू कॉलोनी चले जाए तो मन नहीं लगता है। क्यों मयंक भाई, क्यों? महाराज पन्नी बदल गई। को क्या बदल गया? महाराज पन्नी बदल गई, वो तो हमें तो लाल पन्नी की चाहिए। हमारे बड़ौदिया के आदिनाथ सफेद काली पन्नी के हैं, तो काली पन्नी में तो आनंद आता है, लेकिन वहाँ के तो सफ़ेद पन्नी के हैं और पन्नी बदल गई, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। हे जीव, अंदर का मटेरियल देख। पंडित जी, अंदर का मटेरियल देख। अंदर का मटेरियल एक सा है कि नहीं? लेकिन मूल जीव अंदर के मटेरियल को किंचित मात्र भी नहीं देखता है, बाहर की पन्नी को देखता है। काले भगवान है, सफ़ेद भगवान है, पीले भगवान है, नीले भगवान है। काले को पूछते हैं तो मज़ा आ जाता है, लेकिन नीले को पूछते हैं तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि तू किसको देख रहा है? पन्नी को देख रहा है। अभी तुझे सम्यक दर्शन। राजा भाई, सोने के भगवान बनाना है कि चांदी के? सोने के। और ये नियम है, लिख लो महेश सेठ, तुमने यदि नए मंदिर में सोने के भगवान रखे तो मेरी गारंटी है तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। राजा भाई तो सोच रहे थे कि हम अपनी तरफ से सोने के बना। राजा भाई, वास्तव में देखो सत्य यही है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी चल रही कि आज मंदिर में सोना चांदी तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? सतीश खोडनिया सोना लगा देगा, चांदी लगा देगा, अब बेचारे को चैन नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आकुल व्याकुल, दिन भर कोई आ नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, कोई कश कर नहीं जाए। एक मिनट भी यदि मंदिर में भी आ गया तो बिल्कुल देखता रहेगा, शांति से बैठ ही नहीं पाएगा। जबकि मंदिर क्यों बनाया था? शांति की प्राप्ति के लिए। यदि मंदिर में पत्थर ही पत्थर हो, पत्थर के भगवान, पत्थर का छत्र, पत्थर का चमर, पत्थर का सब, अब ले जाओ जो उनको जो ले जाना। राजा भाई, तुम भी निराकुल और बेचारा वो चोर भी निराकुल है। अब तुमने सोना लगा दिया, अब बेचारा सतीश खोडनिया आकुल व्याकुल हो रहा है। अरे कौन से दरवाजे में कैमरा लगा दें, कहाँ सरियाँ लगा दें, कहाँ से घुस नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। और चोर भी बेचारा आकुल व्याकुल हो रहा है कि हम कहाँ से घुस जाए। सुरेश सरपंच, सत्य है कि नहीं?
दोनों की आकुलता। जी दिन प्रतिदिन सोच रहा है कि मंदिर सुरक्षित हो जाए, और चोर सोच रहा है कि मैं कौन सी गली से घुस जाऊं, और जिस दिन उसको दाव मिलता है वो कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है और घुस के ले जाता है, और फिर सतीश भाई को हार्ट अटैक आ जाता है। मेरा सोना चला गया। और देखो पंडित जी, वर्तमान में चोर जो है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दांव लगा के बैठे ही हैं और ले ही जाते हैं, और जैसे ले जाते हैं तो सब मातम छा जाता है, और किंचित मात्र भी विशुद्धि बढ़ती नहीं है। इसलिए लगाओ सारा पत्थर। काका जी क्या, भगवान भी पत्थर के, छत्र भी पत्थर का, चमर भी पत्थर का, भामंडल भी पत्थर का। अभी कर्नाटक में चले जाओ, सारे मंदिर जितने हैं कहीं भी सोना नहीं लगा, कहीं भी चांदी नहीं लगा, सब पत्थर के बने, और दरवाजे भी पतले पतले हैं, कोई दिन भर घुसता नहीं है। जिसको पूजा करनी है अपनी शांति से आओ, पूजा करो, और फिर मंदिर में वही आदमी आता है जिसको वास्तविक पूजा करनी है, और उसका भी अच्छी बढ़िया शांति से मन लगता है, लेकिन सोने की प्रतिमा के सामने बैठता है। महाराज भाव बढ़ जाते। दिलीप चौखलिया सत्य की नहीं, सोने की प्रतिमा के अभिषेक करूंगा, सोने की प्रतिमा की पूजा करूंगा तो क्या होगा, मेरी विशुद्धि ज्यादा बढ़ती है। हे जीव, सोना चांदी तो पन्नी है। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? राजा भाई गलत है क्या? बोलो, सोना चांदी क्या है? सोना चांदी क्या है? सोना चांदी दवाई के ऊपर लगी हुई पॉलीथिन है। अब वही पॉलीथिन सफेद हो, काली हो, लाल हो, पीली हो, बताओ कौन सी कलर की होगी तो मेरा रोग मिटेगा? बोलो। आशीष के पिताजी मीठालाल जी, कौन सी कलर की दवाई होगी तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा? जीव, दवाई के अंदर का मटेरियल अच्छा हो, पन्नी चाहे काली हो चाहे पीली हो, मेरा रोग मिट जाएगा। तो ऐसे भगवान के अंदर में भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई है वह प्रतिष्ठा की विधि अच्छी हो और पूजा करने वाले की विधि अच्छी हो तो तेरा जन्म जरा मृत्यु का रोग मिट जाएगा। और पन्नी को देखता रहे कि नहीं मैं तो सोने के भगवान की पूजा करूं, चांदी के भगवान की पूजा करूं, तो 3 काल में तेरा जन्म जरा मृत्यु का रोग मिटने वाला नहीं है। क्योंकि तू क्या करेगा, उन भगवानों में भेदभाव ही करता रहेगा। जैसे वो आदिवासी आया था, अब उसने पकड़ लिया हमें तो वही पन्नी की चाहिए, दूसरी पन्नी की। देखो मोहित मयंक भाई समझो बात को, यदि तुम उससे भी अच्छी उसको दवाई दे दोगे तो ठीक होने वाला क्यों? क्योंकि अंदर में उसकी मान्यता ऐसी बनी है, उसके परिणाम ऐसे बने हैं कि उसी दवाई से मैं ठीक होऊंगा, दूसरे से नहीं होऊंगा। तो ऐसे जिसको सोने चांदी में राग है वही सोने के भगवान के सामने बैठ करके राग ही कर पाएगा। और साक्षात महावीर भी आ जाएं और उनकी पूजा भी करे तो उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अंदर में मान्यता बैठी मुझे क्या करना है, तो मुझे तो सोने के भगवान की पूजा करनी। हे राजा भाई, हे राजा भाई, जितना सोना लगाएगा, अब पास में तो तुम ही रहते हो, ठीक है, और चोर आएगा तो आवाज़ तुम्हें को आएगी और उठ करके तुम्हें ही आना पड़े। क्यों? क्योंकि बसंत दादा तो इतने दूर रहते हैं, वे उठेंगे आंखें मीड़ेंगे जब तक तो वो यदि तुमने उनको खबर भी कर दी कि कोई आ रहा है तो जब तक उठेंगे आंखें मीड़ेंगे कपड़े पहनेंगे तब तक तो बांसवाड़ा पहुंच जाएगा। इसलिए हे जीव,
समझ बात को। ये वास्तव में धर्म क्या है? तो वास्तव में धर्म जो है इन आकुल व्याकुलताओं को मिटाना ही धर्म है। और आकुल व्याकुलताएं नहीं मिटी और तू धर्म करने चला गया तो धर्म तेरा किंचित मात्र भी होगा नहीं। सारा जीवन तू मूर्ताओं को ढो ढो करके और बिता देगा और समझेगा कि धर्म हो गया, लेकिन धर्म किंचित मात्र होने वाला नहीं है। तो मूर्ताओं को मिटाने के लिए क्या करना है? वस्तु को अंदर से जानना है कि धर्म कौन सी वस्तु है। आज वो खुरनी अम्मा फिर नहीं आई है, चौकी पे गई, चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हे जीव, धर्म कौन सी वस्तु है पंडित जी? और भगवान के पास तुम क्या लेने जाते हो? बोलो, बसंत दादा जाते हैं नहीं जाते? भगवान के पास क्या लेने जाते? वो शांति लाल बैठे ना, ले लो उनको, ले जाओ। जिस जिसको शांति चाहिए ना, तो शांति लाल को थोड़ा थोड़ा काट काट के ले जाओ, घर में रख लेना। हे जीव, भगवान के पास में जाता हूँ और वास्तव में धर्म के लिए जाता हूँ। और धर्म भगवान बैठे बैठे हमें दे रहे कि हे जीव, धर्म क्या है? तो भगवान की मूर्ति जो है बोल रही है कि हे जीव, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और तुझे उपदेश दे रहे हैं कि जो आकुलता का अभाव है वही धर्म है। संसार के सारे भगवान, कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई हाथ में गदा लिए है, कोई तलवार लिए है, कोई जीव निकाले है, कोई डरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हे जीव, अरहंत भगवान शांति से बैठे हैं। और संसार में आज तक एक भी मूर्ति, राजा भाई तुम इतने बड़े भारत का भ्रमण करके आए, कहीं ऐसी मूर्ति मिली जो आशीर्वाद दे रही हो? कहीं दक्षिण में हो, कहीं उत्तर में हो, अरहंत भगवान की। दूसरे भगवानों की तो मिल जाए, अरहंत भगवान की क्यों? क्योंकि आशीर्वाद देना भी आकुलता है। क्या? आशीर्वाद देना भी माताओं आकुलता है। और आशीर्वाद भी देगा तो भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष और सच्ची शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? मात्र हाथ पे हाथ धर के और आंखें बंद करके संसार के सारे विकल्पों को छोड़ करके और शांति से बैठेगा, यह धर्म है। महाराज, धर्म है जी काय का धर्म है? ये मुख्य धर्म है, ये मूल धर्म है, ये प्योर धर्म है। एक प्योर धर्म होता है और एक मिलावट का होता है। लेकिन अर्पित भाई को प्योर दूध नहीं पचता तो बेचारा पानी मिला के पीता है। अर्पित भाई कौन सा पानी पीते, कौन सा दूध पीते? प्योर की निपनिया की पानी पनिया। हे जीव, समझो बात को। प्योर धर्म 1% भी किंचित मात्र कहीं की मिलावट नहीं। तो वह प्योर धर्म क्या है? संसार के सारे विकल्प छोड़ करके और हाथ पे हाथ धर के और नासाग्र दृष्टि करके जब बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्योर 100% शुद्ध धर्म। और अरहंत भगवान की मूर्ति उसी धर्म का हमें उपदेश दे रही, धर्म बता रही। और लेकिन क्या होता है कि हमें बैठा नहीं जाता। इसलिए बसंत दादा मंदिर में जा कर के और क्या करता है? महाभारत करता है। हे बसंत दादा, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो भगवान जैसे बैठे हैं उनको किंचित मात्र भी नहीं। तुम 1 घंटे, जी तो मूर्ति है, यदि समम शरण में भी साक्षात जाकर के जहाँ तीर्थंकर बैठे हैं और उनकी तुम 1 घंटे नहीं 50 घंटे पूजा करेगा तो वो हाथ नहीं उठाएंगे। राजा भाई उठाएंगे क्या? क्यों? महाराज कसाई है, मान कसाई है, इसलिए नहीं उठाया उन्होंने। सत्य की नहीं? हे जीवो,
उन्होंने प्योर धर्म प्राप्त कर लिया है और प्योर धर्म की पहुंच पर पहुंच गए हैं। और जहां प्योर धर्म पे पहुंच जाते हैं वहां किंचित मात्र भी आकुलता नहीं। कोई कितनी मेरी स्तुति करे लेकिन मैं उनको आशीर्वाद भी अब नहीं दूंगा, मेरा किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। इसका नाम है प्योर धर्म। और इस प्योर धर्म की हे जीवो प्रैक्टिस करो। महाराज कठिन है, राजा भाई कठिन है कि सरल है। हे जीव ज्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए, अरे भाई नियम ले ले तुम, ज्यादा नहीं बोल रहा है, 1 सेकंड बोल रहे हैं। कितना? 1 सेकंड के लिए उस प्योर धर्म की प्रैक्टिस कर। हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। पत्नी पुकारे सुनना नहीं, बेटे पुकारे सुनना नहीं, ज्यादा समय के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए कर सकते हैं। महाराज जी प्योर धर्म है। और तुम जो मंदिर में जा कर करते हो वह पानी मिला हुआ है। और प्योर जो है सारी निराकुलता छोड़ करके, सारे विकल्प छोड़ करके, किंचित मात्र भी कोई विकल्प नहीं और शांति से बैठ गया, इसका नाम है प्योर धर्म। लेकिन हे काका मुझे शांति पड़ती नहीं है जब तक मेरा 10 बार कोई नाम नहीं ले ले। मंदिर में भी क्या है बताओ, 10 बार हमें नहीं बुलाया जाए तो हमें शांति पड़ती नहीं है। लेकिन यह धर्म नहीं है, ये जो है पानी है। धर्म तो जितना है उतनी निराकुलता है, जितनी उतना धर्म है, और जितनी आकुलता है उतना अधर्म है। तो अपने जीवन में एक बार देखना, खोज करना। अर्पित भाई आज शाम को बैठना आधा घंटे, ज़्यादा नहीं, कितना? आधा घंटे। और फिर 24 घंटे का खोजना। 24 घंटे में मैं कितनी देर तक निराकुल रहा और कितनी देर तक आकुलता की। जितनी देर निराकुल रहा वह तू धर्म में रहा, और जितना आकुलता करी उतना तू अधर्म में रहा। लविश भाई कितनी देर निराकुल रहते हो? महाराज नींद में भी सपने आते, जो सपने आते ना वो भी आकुलता ही है। और जो जितना आकुल व्याकुल होगा उसको उतने ज़्यादा सपने ज़्यादा आएंगे। और जो जितना शांत होगा, एक दिन बिता करके देखो, एक दिन बिल्कुल शांति से दिन भर बैठो, मेरी गारंटी है रात में कोई सपना नहीं आएगा। और जो जितना आकुल व्याकुल होगा सतीश कोडनिया, उसको जीवन में उतने ही सपने नींद में भी आएंगे। सपने मतलब आकुल व्याकुलता, और आकुल व्याकुलता मतलब अधर्म। तो इसलिए अपने जीवन से भगवान के दर्शन करने जाते हो, उनसे शिक्षा ग्रहण करके लाओ। महाराज दर्शन करने गए तो क्या लेके आए? भगवान को तो देखा ही नहीं, चावल ले गए थे, चढ़ाए आए और भग आए। हे जीव भगवान को देख और वह लेकर के आ। भगवान निराकुल बैठे हैं, तो अपने जीवन में, अपने दिन भर में 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट इस निराकुल होने का प्रयास बढ़ा। और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना तू धर्मात्मा होता जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, खाना पीना छोड़ता जाता। मुझे बड़ा धर्मात्मा बनना राजा भाई, तो क्या करूँगा? छोड़ दो, जे छोड़ो, जे छोड़ो, जे छोड़ो, जे छोड़ो। और जितना छोड़ेगा मेरी गारंटी है उतना तू अधर्मात्मा बनेगा। महाराज क्या बोल रहे? राजा भाई फिर से बोल रहे, कोई शंका हो तो खड़े हो जाना। हे जीव जितना ज़्यादा छोड़ेगा, जितना ज़्यादा छोड़ेगा उतना बड़ा अधर्मात्मा बनेगा। क्यों महाराज, क्यों? हे जीव छोड़ने की भी एक सीमा है।
उस सीमा के नीचे छोड़ेगा अधर्मात्मा होगा। हे जीव, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और दवाई खा रहा हूँ, घटाना है घटाना है घटाना है। लेकिन हे जीव, घटाने की भी एक सीमा है। यदि घट करके नीचे आ जाएगा तुझे चक्कर आ जाएंगे। बसंत दादा, गलत है क्या? घटाना है, लेकिन कहाँ तक घटाना है? जहाँ तक सीमा है, सीमा के नीचे नहीं। तो मुझे भोजन छोड़ना है, और तू जितना ज़्यादा छोड़ देगा उतना बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा। क्योंकि भोजन छोड़ेगा, शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आकुल व्याकुलता बढ़ेगी, और आकुल व्याकुलता में तेरा अधर्म बढ़ेगा। हे जीव, अधर्म क्या है और धर्म क्या है? अधर्म जितनी आकुलता है वो अधर्म है, और जितनी निराकुलता है वो धर्म है। तो करना क्या है? भोजन इतना छोड़ना है जिससे शरीर चलता रहे और आकुल व्याकुलता ना हो। तो छोड़ना क्या है महाराज? व्याकुलता छोड़नी है। क्या छोड़ना मयंक भाई, क्या छोड़ना? महाराज, नहीं, हरी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, शक्कर नहीं खाना, मैं गुड़ नहीं खाना, मैं ये नहीं खाना। तो खाना क्या है? तो गम खाना है। हे जीव, हे जीव, सीमा से ज़्यादा जित मूर्ता है, धर्म नहीं है, मूर्ता है जो मैंने संसार में मान रखी है कि धर्म करना है तो भोजन छोड़ दो, और जितना जितना छोड़ता जाऊंगा उतना ज़्यादा धर्मात्मा हो जाऊंगा। यह तेरी मूर्ता है। भोजन छोड़ने से धर्म नहीं बनता है। धर्म जो बनता है वो आकुल व्याकुलता छोड़ने से बनता है। तो अपने जीवन में महिपाल जी प्रयास करो, आकुलता छूट जाए, और गारंटी है आकुलता छूटेगी, तुम्हारा भोजन भी छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी। भूख ज़्यादा क्यों लगती है? जितना आकुल व्याकुल आदमी होता है उतनी ज़्यादा भूख लगती है। और यदि आकुल व्याकुल नहीं है, शांत रहे। सत्य बताओ राजा भाई, तुम्हारी गाड़ी गैरेज में खड़ी है, कितना पेट्रोल खाएगी? और रोड पे दौड़ेगी तो जितनी दौड़ेगी उतना ज़्यादा खाएगी। तो ऐसा मेरा मन जितना दौड़ेगा उतना पेट्रोल मांगेगा, और जितना शांत रहेगा तो पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए धर्म करने के लिए काका क्या करना है? तो आकुल व्याकुलता छोड़नी है, और जितना शरीर को भोजन चाहिए उतना डाल, और जब शरीर को भोजन उतना मिलेगा तो वह शांत रहेगा, और नहीं डालेगा तो आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी। और मैंने ऐसा देखा है, जो जितनी ज़्यादा उपास करता है उतनी ज़्यादा कसाई करता है। प्रयास है, आंखों देखी है काका, जितने ज़्यादा करेगा शरीर खिंच जाएगा, और शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करेगा? कसाय करेगा, और कसाय करेगा तो कर्म का बंद होगा। इसलिए ज़्यादा भोजन भी नहीं छोड़ना है। भोजन की जो लिमिट है वहीं तक छोड़ो। और छोड़ना क्या है? तो आकुलता सारी छोड़ देनी है, और जीवन मेरा निराकुल हो जाए, और निराकुल हो जाएगा तो मैं अरहंत भगवान बन जाऊंगा, क्योंकि वह पूर्ण निराकुल है। बोली शांतिनाथ भगवान की।